आइए हमारे यूट्यूब चैनल में आपका धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। एडुकेशन मस्ती भाई गौरव सर। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम दिए गए थे। ये नियम बताते हैं कि वस्तुएं कैसे चलती हैं और बल फोर्स उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे। आइए, पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगर किसी वस्तु को कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो वह वस्तु या तो स्थिर रहेगी या समान गति से सीधी रेखा में चलती रहेगी। इसको हम एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। जैसे एक खड़ी कार, एक गेंद लुढ़कती हुई, अंतरिक्ष में तैरता अंतरिक्ष यात्री, शेल्फ पर एक किताब, बर्फ पर एक स्लेज, ड्राइविंग बोर्ड की एक गोताखोर। ये सब न्यूटन के फर्स्ट नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसका उदाहरण है, जिससे बल का परिभाषा निकलता। आइए, दूसरा नियम बल और त्वरण का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसे ma भी कहा जाता है। इसे न्यूटन बल का समीकरण भी निकलता है। आइए, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। शॉपिंग कोर्ट को धक्का देना, स्नूकर बॉल को लात मारना, एक कार ड्राइविंग, बास्केटबॉल की शूटिंग, एक रॉकेट लॉन्च करना, गोल्फ क्लब घुमाना, बैग खींचना, शॉपिंग कोर्ट को धक्का देना। आइए, तीसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइए, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉकेट प्रक्षेपण, नाव चलाना, तैरना, गेंद को उछालना, बंदूक से गोली दागना या टहलना या दीवार पर धक्का देना, ये सब न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य। आइए समरी इसका देखते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखता। अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। इससे बल का परिभाषा निकालता। न्यूटन सेकेंड बल का समीकरण प्राप्त होता है। न्यूटन थर्ड लॉ, जो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण हम धरती पर चल पाते हैं। यह न्यूटन का तीनों नियम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।